जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिवांशु पांडे और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर रहने वाला है, जो कि जितने भी हमारे एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लेक्चरेट और जीडी में आपकी सबसे ज्यादा ये हेल्प करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड की ट्रेड डायमेंशन जो है बदलती चली जा रही हैं और पोस्ट कोविड के बाद से जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से एक नया प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर उभर कर सामने आया है, जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज के साथ इनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हैं, जहां पर आपको डे फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग से लेकर डे 5 कॉन्फ्रेंस तक के सभी टेस्टिंग प्रोसीजर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको कवर कराती हैं और आप एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन भी ले पाओगे। इस कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप भी विजिट करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस कोर्स को शेयर करिए। तो बढ़ते हैं क्लास के इस टॉपिक की तरफ, जिसका नाम INSTC है और अभी हाल ही में 5 जुलाई 2022 को इंडिया, रशिया और ईरान के बीच जो है आपकी इस प्रोजेक्ट पर अभी एक हाई लेवल टॉक किया गया है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को और भी गति मिली है और ये तीनों ही देश इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्सुक भी हैं। भारत का कहना ईरान से ये है कि इस प्रोजेक्ट में ईरान अपने चाबहार पोर्ट को भी इंक्लूड करे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि आप जानते हो चाइना के द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, जो कि उसको यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप दोनों ही जगह एक्सेस देता है। उसी प्रकार से इंडिया ने ईरान में जो है फंड किया है चाबहार पोर्ट। तो भारत का कहना है कि वो चाबहार पोर्ट को इस प्रोजेक्ट में आपका इंक्लूड करे। वहीं व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ये आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो कैस्पियन बेसिन में एनर्जी और लॉजिस्टिक का एक हब बनेगा, जब ये ट्रेड रूट आपका सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। पिछले मंथ यानी कि जून 2022 को ईरान के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भारत पर आए हुए थे। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपका बायलैटरल ट्रेड्स का था, जिसमें आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शामिल था, जिसमें यह कहा गया कि ये दोनों देश मिलकर जो है सेंट्रल एशिया और यूरोप के रीजन में अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकेंगे। अगर मैं इस आपके प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये प्रोजेक्ट आपका 40% शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है, जिससे कि 30% ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और 40% जो है आपका जितनी भी लेंथ होती है ट्रेडिंग वो बच सकेगी। साथ ही साथ पिछले मंथ जून में जो है रशिया ने इंडिया को अपना एक कार्गो शिप जो है इसी कॉरिडोर के थ्रू भारत में भेजा हुआ था, जिससे कि ये बात की भी पुष्टि होती है कि ये रूट काफी अहम भी है और इसका ट्रायल भी एक तरीके से हो चुका है। इस रूट में आने वाले जो आपके पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मुंबई, बंदर अब्बास, बाकू, बंदर अंजलि, अस्त्रखान और आपका मास्को। तो और सबसे अहम बात इस रूट की ये है कि आप सभी जानते हो कि चाहे वो ईरान हो या फिर आपका रशिया हो, इन दोनों देशों के ऊपर यूनाइटेड नेशंस और मेनली आपका अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन ये जो आपका कॉरिडोर है वो आपका सैंक्शन फ्री है। तो ये काफी मदद देगा भारत को भी कि ये तीनों देश मिलकर जो है अपने इस बायलैटरल ट्रेड को बेहतर कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो ये मैप में, ये भारत है और भारत में ये जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मुंबई है, मुंबई का नवशेवा पोर्ट, उधर से ही आपका ईरान में उनके चाबहार पोर्ट से होते हुए रशिया में हमारे गुड्स की एंट्री हो सकेगी। और रशियन लॉजिस्टिक फर्म आरजेडी लॉजिस्टिक का ये कहना है कि ये कॉरिडोर जो है तीनों ही देशों को
रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और इंडिया को जो है आपके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी मदद भी करेगा। पिछले साल 2021 में भारत और रशिया के बीच जो है ये प्रोजेक्ट पर काफी लंबी वार्ता भी हुई थी और आप सभी जानते हो कि व्लादिमीर पुतिन भी भारत में आए हुए थे। ओके, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले। और अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लेते हैं तो रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग चुके हैं और रशिया को भी अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है। और दोनों देशों के बीच ये कहा गया था कि 2021 में 13 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो ट्रेड करेंगे और तकरीबन वहां तक ट्रेड पहुंचा भी था। अगर हम देखते हैं इन 3 कंट्रीज को छोड़कर और कौन कौन सी अदर कंट्रीज हैं जो कि इस आपके प्रोजेक्ट से बेनिफिट ले पाएंगी, तो ये हैं आपकी आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, जो कि आपके रशिया के सदर्न साइड पे, यहाँ पे रशिया आप देख पा रहे हो, इनके सदर्न पॉइंट पे अजरबैजान, आर्मेनिया, जो कि रशिया के ही फेवर में हमेशा रहते हैं। जब आपने 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध देखा था तब रशिया ने ही दोनों देशों के बीच जो है आपका इंटरफेरेंस से उस युद्ध को रोका था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये प्रोजेक्ट, साथ ही साथ ये जो आपका ट्रेड रूट होता है उसको 40% शॉर्ट करता है। उसी प्रकार से अभी जो आपका ट्रेड चलता है जिससे कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आने में लगभग 40 to 45 डे लग जाता है, वहीं जब ये आपका कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो सिर्फ 25 दिनों में आपके गुड्स रशिया से लेकर इंडिया और इंडिया से लेकर रशिया तक जो है आसानी से पहुंच सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो आपका रूट है वो सैंक्शन फ्री है, इसलिए ये स्वेज कैनल का एक अल्टरनेटिव वे देखता है। ओके, इन सभी तमाम देशों को जो कि इस आपके प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है और यहां पर अभी तो वैसे तालिबान का शासन चल रहा है, तो इंडिया जो है ईरान के रास्ते से होते हुए यानी कि चाबहार से होते हुए अफगानिस्तान में जो है अपना जितने भी गुड्स आइटम होंगे उनको प्रोवाइड कर सकेगा और इसी रूट से जो है हम सेंट्रल एशिया यानी कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया इस तरफ भी अपना पैठ बना सकेंगे। अगर हम बात करें इस कॉरिडोर की तो सबसे पहली बार इस प्रोजेक्ट पर सितंबर 2000 में इंडिया, ईरान और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया था जिससे कि इस प्रोजेक्ट का रूट इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन को बनाया गया था वाया ईरान एंड सेंट पीटर्सबर्ग जो कि आपके रशिया में है। टोटल लेंथ इस प्रोजेक्ट की, इस कॉरिडोर की 7200 किलोमीटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके शिप, रेल, रोड रूट को फॉलो करेगा। सबसे पहले क्या होगा कि इंडिया से लेकर आपका ईरान तक, ठीक है, और उसके आगे भी आर्मेनिया, अजरबैजान से जो है ये आपका शिप रूट को फॉलो करेगा। उसके बाद आपका रेल और रोड रूट आएगा। अगर हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से रीजन्स इन्वॉल्व हैं और पर ईयर कितने गुड्स की जो है आपकी ट्रेडिंग हो सकेगी, तो पर एनम जो है आपकी लगभग 20 to 30 मिलियन टन ऑफ गुड्स जो है इस कॉरिडोर से आ जा सकेंगे। इस कॉरिडोर में शामिल होने वाले टोटल 13 कंट्रीज हैं। जी हाँ, टोटल 13 कंट्रीज, जिनके नाम आपको याद भी रखने हैं। काफी आसान है, पहला, दूसरा, तीसरा तो आप सभी जानते हो, हमारा भारत, ईरान, रशिया। उसके बाद रशिया के साउथ पॉइंट में आने वाले अजरबैजान और आर्मेनिया, यहां तक आपको याद भी हो गया होगा। इसके अलावा बेलारूस जो कि रशिया के जस्ट बगल में है और रशिया समर्थित ही देश है। फिर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और यहां तक कि ओमान भी इसमें शामिल होने वाला है। टर्की, सीरिया और यूक्रेन, इनमें से अधिकतर देश आपके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल हैं। ठीक है, तो काफी जो है इनको मदद भी मिल पाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, इनका जो ट्रेड रूट रहेगा वो भारत, ईरान, अजरबैजान और रशिया से होते हुए शिप, रेल और रोड के रूट को आपको फॉलो करेगा। यानी कि यहां मुंबई से ये आपका स्टार्ट होगा और मॉस्को तक आसानी से ये जा सकेगा। वहीं हम बात करते हैं इस आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉरिडोर इज टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन मेजर cities of the important countries like
मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान और आपका बंदर अजाली, और भी अलावा इनके अलावा आपकी काफ़ी सिटीज़, कंट्रीज़ हैं जो कि इस आपके प्रोजेक्ट से काफ़ी बेनिफिट ले पाएंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस इसका सबसे बेहतर ये है कि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम टेकन है, ठीक है, यानी कि कम से कम समय में और कम से कम पैसे में व्यापार तेजी से आपका हो सकेगा, जो कि ये व्यापार आपके सिर्फ एशिया रीजन तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूरेशियन रीजन तक आसानी से जा सकेगा। इन सभी देशों ने आज़गाबाद एग्रीमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट आपका साइन किया था, जिसमें भारत, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान शामिल थे, जिससे कि सेंट्रल एशिया और पर्सियन गल्फ को जो है इस ट्रेडिंग रूट से जोड़ा जा सके। अगर हम बात कर लेते हैं भारत की और इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब भी आप एसएसबी में अपना लेक्चरेट डिलीवर करोगे या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को बताओगे तो आपको भारत का पक्ष भी रखना पड़ता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि भारत का इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान के रूट से होते हुए भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जितने भी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पर अपनी पहुंच कैसे बना सके और भारत अपने लिए नया मार्केट कैसे डेवलप कर सके। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भारत सरकार के द्वारा कहा गया था 2018 में कि हमको जो है 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनानी है। भारत की इकोनॉमी अभी 0.395 ना इसी के अराउंड आपकी है, और जबकि हमको 2 ट्रिलियन डॉलर और भी आपका इंक्रीमेंट करना है। तो अगर हमें 2 ट्रिलियन और एड ऑन करना है तो हमें इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब हम आपके अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के रूट को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से ईस्टर्न कॉरिडोर बना सकेंगे, जिससे कि हम अपने ट्रेड को और भी मैक्सिमाइज करके अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाएंगे। इंडिया वांट्स टू इंक्लूड चाबहार पोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन द INSTC। तो आप यहां पर देख पा रहे हो ये मुंबई का नवशेवा पोर्ट है, ठीक है, और ये आपका गुजरात का कांडला पोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है और भारत के मेजर 13 पोर्ट्स में इससे एक है। और इनका एक्सेस कहां पे रहेगा? चाबहार से रहेगा। चाबहार से होते हुए ये अजरबैजान की तरफ से जाते हुए ईस्टर्न कॉरिडोर में जा सकेंगे, जिससे कि एक तरफ आपका हम अरब वर्ल्ड को भी देख पाएंगे, दूसरा आपका रशिया रीजन तक आसानी से हमारे गुड्स जा पाएंगे। अब इसमें भारत की तरफ से जो गुड्स आपके एक्सपोर्ट किए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आपका रहेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर आपका हाई वैल्यू एटीएम्स ना, एटीएम मशीन्स होती हैं तो भारत भी उनका डेवलप करता है, और जिस भी कंट्रीज को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए रहेंगी भारत उनको देगा। इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक असेंबली एसेसरीज, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एंड सेक्टर्स दैट आर लाइकवाइज। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत भी करता है और भारत एक्सपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट भी करेगा। और भारत का सबसे मेन मकसद ये रहेगा कि भारत ट्रेड डिफिसिट को अपनाने ना पाए, यानी कि हमेशा हमारा लाभ ही रहे, इस मायने से हम आगे चलेंगे। तो ये थी बात आपकी इंडिया और इस INSTC प्रोजेक्ट की। अगर हम बात करते हैं कि INSTC वर्सेस BRI फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ी चुनौती कौन देगा? आपका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि किसका है बच्चों? चाइना का है, ठीक है। चाइना ने जो है 2013 में वन बेल्ट वन रोड और बेल्ट रोड इनिशिएटिव चलाई थी, जिसमें चाइना का ये मानना था कि चाइना अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका रीजन को काउंटर करेगा। तो इसलिए ये एक नया आपका काउंटर है भारत की तरफ से, ईरान की तरफ से, कि वो जो है चाइना को भी काउंटर कर पाए और अपने जो उनके एक्स्ट्रा खर्चेस होते हैं और जो उनके एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको रोक पाए और चाइना के इन्फ्लुएंस को भी हम इस रीजन में काउंटर कर सके। साथ ही साथ ये बायलैटरल ट्रेड में कहा गया है कि ये ईरान, भारत और रशिया 5 बिलियन US डॉलर का एक उन्होंने लक्ष्य रखा है और इसको वो अगले 4 सालों में पाना चाहते हैं इसी आपके कॉरिडोर के तहत। आप सभी जानते हो कि जो BRI रोड इनिशिएटिव है उससे काफी देशों को जो है आपके डेब्ट्स का सामना करना पड़ रहा है और उनका जो भरोसा है चाइना पर काफी कम भी हुआ है। साथ ही साथ
ये जो आपका कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो किसी भी देश को जो है डेप्ट में डालने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी इकोनॉमी को और भी रिवाइव करने के लिए है। तो काफी बेहतर प्रोजेक्ट है, जिससे कि सभी तमाम देशों में जो एक भरोसे की उम्मीद बढ़ सकेगी और वो अपने इकोनॉमी को और भी बूस्टअप कर पाएंगे। इंडिया हैज डेवलपिंग क्लोज टाइज विद सेंट्रल एशियन रीजन विद ट्रेड एनर्जी यूरेनियम। आप सभी जानते हो कि चाहे वो तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, वहां पर यूरेनियम के भंडारण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और भारत को जो है अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल किस प्रकार का होता है? यूरेनियम का होता है। तो वहां से हम यूरेनियम की भी डील कर पाएंगे। डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, टेक्निकल एंड कल्चरल स्फीयर में हम पूरे सेंट्रल एशिया को एक ही फ्रेमवर्क में कनेक्ट भी कर पाएंगे। और सबसे मेन ये बात है कि ओमान भी इस आपके प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो टोटल 13 कंट्रीज हैं उसमें ओमान भी शामिल है। ओमान का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है, जिसको हम पोर्ट दक्म कहते हैं ना, जहां पर हमारी इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट रहती है, ये अरबियन आपका सी है, ठीक है, अरब सागर है। वहां से जो है इस ट्रेड रूट को और भी आपका बढ़ावा मिल पाएगा, और जितने भी अरब खाड़ी वाले देश हैं, खाड़ी देश जिनको हम कहते हैं, वो भी इस आपके प्रोजेक्ट से और भी लाभान्वित हो पाएंगे। साथ ही साथ चाइना और कट, और इसके अलावा भारत और रशिया जो है एक नए ट्रेड रूट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस नए ट्रेड रूट को क्या कहा जा रहा है? चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। देख लीजिए, ये आप रशिया का व्लादिवोस्तोक है, और ये हमारा तमिलनाडु में जो चेन्नई है ना, कैपिटल है, वहां से ये आपका कॉरिडोर जाएगा, जिससे कि रशिया का सामान यहाँ पे पहुंच सके, रशिया के ऊपर जो है रशिया अपने आप को सैंक्शन से बचा सके। इसलिए एक नए कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जिसको साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये थे आपका INSTC। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है। अब आपका ये समय आ गया कि सभी क्वेश्चंस का आप आंसर 1 by 1 दीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज INSTC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांस कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट काउंसिल, या फिर आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर। So you have to choose your answer, and the right answer of this question is the option B. The next question is the INSTC trade route connects. ये जो आपका प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर है, वो किस ट्रेड रूट को फॉलो करेगा? ईरान इंडिया रशिया के, इंडिया इराक रशिया, इंडिया इजराइल रशिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। और इन तीन देशों के बीच में जितने भी देश आएंगे वो सभी देश इस कॉरिडोर से जुड़ सकेंगे। अगला है INSTC एग्रीमेंट साइन इन विच ईयर? 2002, 2004, 2014, 2020। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, सितंबर 2002 में। सितंबर 2002 में इंडिया, ईरान और रशिया ने जो है इस एग्रीमेंट पर आपका साइन किया था। INSTC इज अ डैश लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप, रेल एंड रोड रूट फॉर मूविंग फ्राइट। 6100 किलोमीटर, 7100 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर, 8200 किलोमीटर, यानी कि जो आपका कॉरिडोर है उसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी? तो इसकी टोटल लेंथ आपकी 7200 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, BRI स्टैंड्स फॉर बीटा एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन, या फिर आपका बेल्ट एंड रेल इनिशिएटिव। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। ओके, चाइना ने ही आपके इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जिसमें टोटल आपके 78 कंट्रीज शामिल हैं, और इनमें से ज्यादा अधिक से अधिक यानी कि लगभग आधे से ज्यादा कर्ज में डूब गए हैं, ठीक है। इस कारण से उनका जो विश्वास है चाइना के ऊपर वो काफी कम होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इनमें से कौन सा देश उनका सदस्य नहीं है? ईरान, इंडिया, रशिया, फ्रांस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन डी, ठीक है। टोटल 9 कंट्रीज हैं जो कि आपके SCO में शामिल हैं, जिनको अभी आप इस फिगर में देख भी पा रहे हो। ईरान सबसे नई कंट्री है जो कि अभी शामिल हुई है। इंडिया और पाकिस्तान ने जो है 2017 में इसकी फुल परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त की है।
Which countries are the members of the INSTC? Oman, Russia, Azerbaijan, all of the above. So the correct answer is the option D. Okay, there are total 13 countries which are the part of the INSTC corridor, और इन सभी कंट्रीज के नाम भी आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री डू नॉट बॉर्डर विद द कैस्पियन सी इज तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, ईरान. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी, अर्मेनिया. ठीक है, तो अर्मेनिया जो आपका कैस्पियन सी से इसकी बॉर्डर नहीं लगती है. चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन रशिया, पाकिस्तान, ईरान या फिर ओमान. काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मेनली आपके सीडीएस और एनडीए के पेपर में पूछा ही जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज लोकेटेड इन द ईरान. ठीक है, अगर आपसे ग्वादर पूछ ले तो आपका कहां पे है, वो पाकिस्तान में. OBOR प्रोजेक्ट लॉन्च बाय रशिया, पाकिस्तान, ईरान या फिर चाइना. सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, दैट इज चाइना. ठीक है, 2013 में चाइना ने अफ्रीका, एशिया और आपके यूरोप रीजन को कवर करने के लिए इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की थी. आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं. इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन भी एसएसबी क्रैक एग्जाम आपको कराता है. सभी कोर्सेज के बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में. और ऐसे हमारे एस्पिरेंट्स जो कि इनरोल होना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में, वो सबसे पहले इस वॉरियर 10 कोड का यूज करिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिलेगा और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे क्वालिटेटिव एजुकेशन अवेल कर पाएंगे. जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक.